नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ में। स्वागत करता है सभी वाहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कि नई जानकारी के साथ। क्यों सवारी टाइम में भक्त की पीठ के ऊपर देवता चाबुक चलाता है या चिमटा मारता हो, उसकी चोट भक्त को लगती है? ऐसा क्यों करता है देवता भक्त? और भक्त का जब अखाड़ा लगता है, अखाड़े में जोत लगता है, जोत में जब चौकी सवारी और वचन, क्या इनका मायने रखता है? क्यों वो चाबुक चलाता है? चाबुक वो होता है जो पीठ पे मारते हैं, झुंडा बोलते हैं उसको। तो इस वीडियो में बताऊंगा। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल पर क्लिक करना। 3 और चैनल गुरु होना शिवगुरु शनौचा से। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। किसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए अथवा किसी प्रकार की सामग्री लेने के लिए और कोई कार्य करवाने के लिए आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। किसी भी चैनल पर विजिट करके माय प्रोडक्ट प्ले लिस्ट देख सकते हो। बाकी की जितनी भी डिटेल है और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में वो और आप प्ले लिस्टें बनी हुई हैं और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मेंशन है। गुरु सानिध्य में करना जो कुछ करना, बिना गुरु के आपने नहीं करना जब तक आपके गुरु नहीं है। और मेरे द्वारा जितने भी मंत्र तंत्र की क्रियाएं दी गई हैं, आपने पहले मेरे से बातचीत करनी है, उसका अपनी क्षमता के अंदर भोग प्रसाद भेजना, फिर उन मंत्र तंत्र का प्रयोग करना है। ऐसे आपने उन मंत्रों का प्रयोग नहीं करना है। उसके अलावा इंटरनेट में कोई मेरा गुरु बने को चैनल कोई गुरु ने किसी के जान से मैं नहीं फंसना। 4 ही मेरे चैनल है, सबसे ज़्यादा लाइव मैसेज पे आता हूँ, सन्नी नाथ गुरु और शिवगुरु शनौचा से सिद्ध। बाकी की डिटेल ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। उसके अलावा किसी के गुरु हैं, पूर्ण ज्ञान नहीं दिलता या उन्होंने दिया नहीं हो तो आप बातचीत कर सकते हो। अपना फोटो आईडी भेजना, कोई भी अरदास लगवानी तो भी हो, किसी प्रकार का हवन करवाना तो भी आप अपने घर में भी करवा सकते हो। भोग प्रसाद खर्चा आपका रहता है। गुरु मंत्र में बिना जांचे पड़ताले किसी को नहीं देता हूँ। उसके लिए आपको पहले भोग प्रसाद भेजना पड़ेगा, प्लस आपको अपनी वो बोलते हैं ना कि आपको पहले अरदास लगवानी पड़ेगी। अरदास के बाद जो मेरे को हुक्म संदेश होता है उसके बाद ही दिया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में किसी को दीक्षा देता नहीं हूँ। सामने ही आना पड़ेगा गद्दी पे, वो भी मैं चेक करने के बाद दूंगा। जो लोग मेरे से लॉन्ग टाइम जुड़ेंगे, जो वचनों के नियमों पे चलते हैं, जो लोग सिर्फ सतगुरु माजी गुरु होना जी के दर्शन करना चाहते हैं, उनको ही मंत्र मिलेगा। जो जन कल्याण के चक्कर में बनना चाहते हैं या जो साधना सिद्धि करना चाहते हैं, जो चौकियाँ गद्दियाँ लगा के बैठनी चाहते हैं, वो मेरे पास मत आना, मैं उनको मंत्र देता ही नहीं हूँ। समय आता हूँ टॉपिक के ऊपर। क्यों भगत के ऊपर जब सवारी आती है किसी चौकी खाड़े में, तो वो अचानक से चाबुक को देवता पहले आके चाबुक को उठाता, चाबुक को पीठ पे मारता। उसका क्या मतलब होता है? चिमटा उठाता क्यों मारता है? सर्वप्रथम देखो, जब देवता की गद्दी चौकी किसी के ऊपर लगाई था तो कुछ लोग मानते हैं सवारी को, कुछ नहीं मानते। कुछ लोगों को लगता है कि ये अडम्बर है, पखंडी कर रहा है वो। कुछ लोगों को लगता है कि ये मेंटली डिसेबिलिटी है, क्योंकि साइंस इस चीज़ को मानती नहीं है। लेकिन सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ, जब किसी के ऊपर सवारी चौकी लगती है तो उसका जो ऑरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देवता वो अपने इर्द गिर्द महसूस कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो चिमटा उठाता है, कोई भी चीज़ उठाता है या चाबुक उठाता है, चाबुक को कई बार होता है कि हमने धूने में चाबुक लगा रखी, भक्त वो चाबुक उठाता है, उसको अपने सर में मारता, पीठ पे मारता है। देखो, पहली 2-3 चाबुक जो लगती है उसका तो आपको बाकायदा महसूस होता है भक्त को, लेकिन उसके बाद क्योंकि उस टाइम जो सवारी है वो फुल जोश में आ जाती है, उसका जोश इतना हाई लेवल का हो जाता है कि चाबुक जब चलती है तो उसको बाकायदा पता ही नहीं रहता बंदे को होश नहीं। उस टाइम के जो वचन होते हैं, देवता पर्चा काटता है या किसी की पूछ लगाता है या देवता किसी के बारे में बताता है, जो वचन करता है वो वचन इसीलिए पूर्ण होता है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि खाड़े में जितनी भी देव शक्तियाँ बैठी, जब भजन चलते हैं, कीर्तन चलते हैं, तो भजनों में जो सच्चे दरबार की लाज दी जाती है, जब सतगुरु माजी गुरु नाथ जी के नाम का अखाड़ा लाया जाता है, उनके चेले भी आते हैं, तो उनको अपने गुरु के नाम पर वो कार्य निकालने पड़ते हैं। क्योंकि देवता जो वचन करता है वो खुशी से करता है कि मुझे तुम्हारा खाड़ा मंजूर है, मुझे ये सारी चीज़ें मंजूर है, तुम्हारा खाड़ा ले लिया, बड़ी दरगाह में मैंने इसको स्वीकार कर लिया, ऐसे वचन होते हैं। तो खाड़ा जब महसूस जब अपनी तरफ से जब कबूल करता है, देवता अपनी तरफ से खुशी से वचन करके जाता है। उस टाइम संगत में जितनी भी संगत बैठी होती है, अगर सच्चे मन से कोई भी संगत उस दरबार में आकर कोई अरदास लगा देती है, तो देवता जब आता बाकायदा वो देवता उसी टाइम उस अरदास को बोल देता है। जबकि वो भगत उसको बंदे को जानता नहीं, तो वो होता है रियल में पर्चा निकालना, नियर में कन निकालना, जिसको पूछ निकालना बोलते हैं। किसी के बारे में पूछा देना या किसी के बारे में देख देना, वो होती है रियल में जेन्युइन में, वो वचन पूर्ण होते हैं। जिस टाइम भक्त के ऊपर सवारी लगी, गद्दी पे बैठा, उसके ऊपर हल्का हल्का जोर होता है, उस टाइम जो वचन करते हैं वो आपके वचन पूर्ण नहीं होते। तो चाबुक उठाने का मतलब होता है जितनी भी संगत बैठी है, देवता ने जब वचन करने हैं, वचन के दौरान किसी के घर में अगर कोई चीज़ आला बला लगी लगाई भेजी बजाई, उसके अलावा भक्त के ऊपर कष्ट होगा, तो वो जितने भी कष्ट है चाबुक को उठाता। क्योंकि देवता जब भी आता है चाबुक को पहले 3 बार माथे पे लगाता, अपने सर से घुमाता, उसके बाद उससे चाबुक का प्रयोग करता है। वो चाबुक का प्रयोग करने के बाद वो चाबुक अपनी पीठ पे लाता है। तो उस चाबुक के साथ ही वो जितनी भी प्रकार की तमाम उस खाड़े में उसके इर्द गिर्द और जितने भी भक्त बैठे होते हैं वहाँ पे, जितनी भी संगत है, सब संगत के जितने भी वो बोलते हैं कि दुख तकलीफ होता है, वो चाबुक के थ्रू में ही ले जाते हैं। क्योंकि चाबुक मारेगा, चाबुक से देवता अपने नाम की दहाड़ मारता है, दहाड़ से ही जो सामने वाली चीज़ है वो डर जाती है। इसमें चाहे किसी खाड़े में दादा नार सिंह दीवान है, चाहे सबल सिंह है, चाहे केसरमल है, चाहे उसके अलावा
कोई भी है, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ महाराज तो झुंडा उठाते नहीं, वो तो चिमटे भी चलते हैं। नाथ जितने वो चिमटे का ही प्रयोग करते हैं, उसके अलावा बाकी जितनी दैविक शक्तियाँ वो झुंडे का प्रयोग करती है। उसके अलावा जो महामाई है वो तलवार का, चाकू का, इसके अलावा और भी चीज़ों का। और जो बाबा भैरवनाथ जी है वो मुगदर का प्रयोग करते हैं, और हनुमान बाबा जी गदा का भी प्रयोग कर लेते हैं, और हनुमान जी के गण जो चाबुक का भी प्रयोग कर लेते हैं। अलग अलग प्रकार की सवारी, अलग अलग प्रकार का अनुभव। तो होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। किसी प्रकार का कार्य करवाना, किसी प्रकार का हवन करवाना, कोई सामग्री लेनी है, गुरु मंत्र लेना, तो बहु प्रसाद खर्चा आपका रहता है। स्वादेश रहे, जय गुरुनाथ।